हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट गवर्नमेंट पोस्ट में। यहाँ पर देखिए हम लोग कवर करने वाले हैं विशेषण पूरा टॉपिक यहाँ पर कवर करेंगे और एग्ज़ाम से पहले की ये तैयारी चल रही है, तो इस सेशन को आप ज़रूर, ये जो सेशन आपको मॉर्निंग मिल रहे हैं इनको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करिए। बहुत कम टाइम होता है और यहाँ पर आपका सारा सब्जेक्ट अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। एग्ज़ाम से पहले की तैयारी है, हर साल प्रश्न पूछे जाते हैं, वही टॉपिक यहाँ पर आपके करवाए जा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए विशेषण की बात करते हैं। तो विशेषण होता क्या है, पहले तो बात ये निकल के आती है। तो विशेषण की जब बात आती है तो विशेषण एक ऐसा विकारी शब्द होता है जो विशेषता बताता है। अब विशेषता किसकी बताता है? विशेषता या बताएगा संज्ञा की, या तो फिर ये बताएगा सर्वनाम की। किसकी बताएगा? विशेषण ये बताएगा या तो संज्ञा की या सर्वनाम की। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक की विशेषता बताता है सेंटेंस में। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता। अब विशेषता कौन कौन सी बताता है भाई? विशेषता तो बता रहा है, लेकिन विशेषता बताता कौन कौन सी है? तो अच्छे से समझेंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर हम लोग अच्छे से कवर करने वाले हैं, तो भैया ध्यान देना। देखो, विशेषता तो बताता है, लेकिन विशेषता में बताता क्या क्या है? विशेषता तो बता रहा है, लेकिन विशेषता में बताता क्या क्या है? विशेषता में देखो गुण बताएगा, ठीक है, दोष बताएगा, ठीक है, और क्या बताएगा? संख्या बताएगा, और क्या बताएगा? परिमाण बताएगा। ठीक है, इसी प्रकार से और भी बताता है। ठीक है, गुण हो गया, दोष हो गया, भाव हो गया, परिणाम हो गया, परिमाण हो गया आदि। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये समझ गए कि विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं उन्हें ही हम लोग विशेषण कहते हैं। अब विशेष पहचानेंगे कैसे कि कौन सा विशेषण है? तो वो शब्द ही बताएगा कि वो गुण बता रहा है, संज्ञा या सर्वनाम की, या विशेषता बता रहा है, मतलब विशेषता में गुण बता रहा है, या दोष बता रहा है, या संख्या बता रहा है, या फिर वहाँ पर परिमाण बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा कि विशेष और विशेषण में फ़र्क क्या होता है। तो विशेषण वे होते हैं जो विशेषता बताते हैं, और विशेष क्या होते हैं? जिनकी विशेषता बताई जाती है। विशेष क्या होते हैं? विशेषण विशेष की ही विशेषता बताता है, और जिनकी विशेषता बताई जा रही होती है उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? विशेष कहते हैं। अब बात यहाँ पर ये आती है कि कैसे पहचानें कि विशेषण कहाँ पर आता है। तो विशेषण क्या होता है? ये विशेष शब्द यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है, इससे या तो पूर्व आएगा या फिर इसके बाद आएगा। इसके पूर्व आएगा या फिर इसके बाद आएगा। तो दो ही कंडीशन में आता है, या तो इसके पहले आएगा या तो इसके बाद आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे ले लेते हैं कि 1 मीटर कपड़ा ले जाना। ठीक है, तो एक सेंटेंस ये हो गया, और एक सेंटेंस ये हो गया, यह रास्ता लंबा है। तो एक सेंटेंस ये हो गया। अब आपको यहाँ पर ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर 1 मीटर ये विशेषण हो गया, ठीक है, और लंबा क्या है? रास्ता। तो लंबा यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये विशेषण हो जाएगा, विशेषण शब्द आपको मिल गया। यहाँ पर कपड़ा 1 मीटर है, तो विशेष क्या है? कपड़ा। तो विशेष से पहले, यानी विशेष से या तो पहले आएगा, और ये विशेष है तो या तो इसके बाद आएगा। तो यहाँ पर मैंने दोनों ही प्रकार बता दिए और एग्जाम्पल दे करके कि या तो पहले आएगा या बाद में आएगा। आएगा तो विशेषण होगा, नहीं आएगा तो विशेषण कहाँ से हो जाएगा ना। अब जैसे क्या होता है, देखो, विशेषण पहचानने के लिए आप पहले इनकी कैटेगरी समझ लीजिए, मतलब इसके जो भेद होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, विशेषण के मुख्य 4 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ध्यान से समझिएगा। विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला आपका हो गया गुणवाचक विशेषण, दूसरा आपका हो गया संख्यावाचक विशेषण, तीसरा आपका हो गया परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, चौथा आपका हो गया संकेतवाचक, बोलो चाहे आप इसको सार्वनामिक विशेषण बोलो, क्या बोलो? ठीक है, संकेतवाचक बोलो, चाहे आप इसको सार्वनामिक विशेषण बोलो। ठीक है, कहीं कहीं पर इसको इस प्रकार से दिखा देते हैं कि संकेतवाचक और सर्वनामिक को अलग अलग दिखा देते हैं, लेकिन ये कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो विशेषण के यहाँ पर 4 भेद हो गए, जो कि गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और आपका संकेत सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये आता है गुणवाचक कैसे पहचानेंगे। देखो, गुणवाचक पहचानने के लिए करना क्या होता है, देखो
कि जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण या दोष का बोध होता है। किसका? गुण का या फिर दोष का बोध होता है। ठीक है, अब कहोगे गुण भैया कैसे कैसे? तो गुण में देखो क्या क्या आ जाता है, मैं यहाँ पर बता दूँ आपको। जैसे भाव हो गया, रंग हो गया, ठीक है, दशा, ठीक है, दशा हो गया, और आकार हो गया, समय हो गया, ठीक है, स्थान हो गया। हाँ, और गुण में जैसे अभी आपने देख लिया गुण या भाव बातें की है ना। दिशा हो गया। तो ये सभी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये सभी जो हैं ये किसके अंदर आते हैं? ये गुण के अंदर आते हैं। मतलब गुणवाचक विशेषण होते हैं ये कैसे होते हैं? गुणवाचक विशेषण। मैंने बोला जैसे कि राम मोटा लड़का है, ठीक है, राम अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छा और मोटा ये सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण है। हाँ, बोला श्याम ये कर दिया, ठीक है, श्याम बुरा लड़का है, तो यहाँ पर बुरा हो जाएगा विशेषण। ठीक है, इसके बाद हम लोग कवर करेंगे सेकंड वाला। देखो गुणवाचक विशेषण तो आप लोग समझ गए। अब बात यहाँ पर आ जाती है संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं। संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं इन्हें कैसे? तो संख्या से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि संख्यावाचक विशेषण यानी ये भी दो प्रकार के बढ़ जाते हैं। कैसे? संख्यावाचक तो ये समझ गए कि भैया जिन विशेषण शब्दों से संख्या का बोध होता है उन्हें हम लोग संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन इनको भी दो भागों में बांट दिया गया। संख्या एक होती है निश्चित और एक होती है अनिश्चित। संख्या एक होती है निश्चित और एक होती है अनिश्चित, राइट। तो अब निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या होता है? निश्चित संख्यावाचक विशेषण वो होते हैं जिन विशेषण से किसी निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे निश्चित संख्या के जैसे निश्चित संख्या कैसे? जैसे बोला 4 लड़के बोल दिया, ठीक है। और अनिश्चित की अगर बात यहाँ पर आई तो अनिश्चित कैसे निकालोगे? तो अनिश्चित के लिए ध्यान दो, जैसे बोल दिया कुछ लड़के, तो यहाँ पर ये क्या है? कुछ, और यहाँ पर ये 4 क्या है? निश्चित संख्या है, कुछ क्या है? अनिश्चित संख्या है। तो इसी प्रकार से आपको ध्यान रखना है। दर्जन बोले, ठीक है, या काउंटिंग हो, तो ये सभी आपका आएगा निश्चित संख्या में। किस में आ जाएगा? निश्चित में आ जाएगा, ठीक है। 5 मतलब गिनती दी गई हो, ठीक है, और आपको क्रम दिया गया हो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, ये भी सब किसी में आएंगे? क्रमवाचक में ही आएंगे। यानी आपको क्या करना होगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण करना होगा। ये तो आसान है ना। थर्ड पॉइंट आपका क्या है? थर्ड पॉइंट यहाँ पर मतलब तीसरा जो भेद है वो कौन सा है? तीसरा भेद दोस्तों हो जाता है परिमाणवाचक विशेषण। अब परिमाणवाचक विशेषण की यहाँ पर बात आती है तो कैसे पहचानेंगे भाई परिमाणवाचक विशेषण? तो परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि इसमें भी कंडीशन यही बन जाती है कि निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। एक होता है निश्चित परिमाणवाचक और एक होता है अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। अब आप कहोगे निश्चित परिमाणवाचक क्यों भैया? तो इसमें क्या होता है कि जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा पता चलती है, क्या? निश्चित मात्रा पता चलती है, तो वहाँ पर आपका निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। जहाँ पर ये मात्रा निश्चित पता नहीं चलती है, जैसे कि बोल दिया हमने आपसे कि थोड़ा, तो थोड़ा क्या है? ये अनिश्चित है। थोड़ा क्या है? अनिश्चित है। थोड़ा क्या है? अनिश्चित है। अब यहीं पर बोल दिया कि 2 लीटर, क्या बोला? 2 लीटर, तो ये कैसा है? ये मात्रा निश्चित है। लेकिन थोड़ा पानी ये क्या है? अनिश्चित है, राइट। तो ये चीज़ आप यहाँ पर समझ गए कि निश्चित अनिश्चित हमें कैसे पता लगाना है। अब यहाँ पर आते हैं चौथे पॉइंट में। चौथा वाला पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट ये है, मतलब चौथा भेद क्या है? चौथा है सार्वनामिक भेद, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं सार्वनामिक भेद बोलें या फिर इसको कहते हैं संकेतवाचक, ठीक है। ये कैसे पहचानेंगे भैया? ये तुरंत आप जब देखोगे
क्या देखोगे, जो सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम लोग सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। अब तो सर्वनाम तो आपको पता ही होंगे कौन कौन से सर्वनाम होते हैं ना, जैसे यह, वह, इस, उस, तो ये सभी सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे हमने बोला यह लड़का, यह लड़का हमारे कॉलेज का है, ठीक है, ये लड़का हमारे कॉलेज का है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा शब्द के पहले पूर्व आ रहा है क्या, यह लड़का, तो संकेत कर रहा है ना, तो यह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण हो गया। हमारे, ये भी आपका सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से ये यह, वह, इस प्रकार से ये जो आ रहे हैं ये क्या बता रहे हैं, विशेषण की भांति यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, यह सर्वनाम शब्द विशेषण की भांति यहाँ पर प्रयुक्त हो रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे कि जो चार भेद होते हैं विशेषण के, इनको कैसे हम पहचान सकते हैं कैसे पहचान सकते हैं, क्या कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं प्री विशेषण क्या होता है। प्री विशेषण क्या होता है। प्री विशेषण का काम ये होता है कि ये विशेषण से पहले प्रयुक्त होता है। किससे, ये विशेषण से पहले प्रयुक्त होता है, ठीक है। जहाँ पर विशेषण आ रहा हो और विशेषण से पहले कोई विशेषता उसकी बता रहा हो। जैसे हमने बोला कि राम, या फिर बोल दिया मैंने जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल सीमा अति सुंदर, ये बहुत सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बहुत सुंदर लड़की है, मतलब सुंदर तो विशेषता बता रहा है, सुंदर तो यहाँ पर विशेषता ये बता रहा है, लेकिन यहाँ पर अति, ये क्या हो जाएगा, ये प्री विशेषण हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये प्री विशेषण। प्री विशेषण क्या होता है, ये विशेषणों की विशेषता बताता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी यहाँ पे, आ गई है सच्ची में। तो भाई सेशन को लाइक ज़रूर कर देना, बिल्कुल ईमानदारी से, क्योंकि ये इसलिए करवा दिया है कि आप लोग क्रिया विशेषण बोल रहे थे। जब विशेषण यहाँ पर कवर कर लेंगे उसके बाद क्रिया विशेषण हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, है ना, क्योंकि डेली एक वीडियो आपको दे देंगे, सब अच्छे से आपका कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, तो एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोग कमेंट करके इसका रिप्लाई हमें किस में देंगे, कमेंट में देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप मुझे बताइएगा क्वेश्चन क्या है आपका। मैं एक यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आप लोग रिप्लाई हमें कमेंट में करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन ये लिया कि चौथाई शब्द में विशेषण है, ये क्वेश्चन है। आप इसका रिप्लाई हमें कमेंट में देंगे कि इसका सही आंसर क्या है, ठीक है। ऑप्शन में यहाँ पर बोल दे रहा हूँ कि ये आवृत्तिवाचक है विशेषण, या ये क्रमवाचक विशेषण है, या ये गणनावाचक विशेषण है, या फिर ये अपूर्णक बोधक विशेषण है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग इस प्रश्न का आंसर हमें कमेंट में देंगे।